2014 में हमें बताया गया न्यू इंडिया बन रहा है, लेकिन 2026 में खड़े होकर कभी-कभी लगता है कि सवाल विकास का नहीं, इंसाफ का है। क्योंकि जब सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है तो मन में एक सवाल उठता है, आखिर हम उम्मीद किससे करें? उसी सिस्टम से जिसने उन्नाव में एक नाबालिग लड़की की चीखें नहीं सुनी। याद है उन्नाव? बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, एक नाबालिग लड़की ने रेप का आरोप लगाया, फिर उसके परिवार पर दबाव पड़ा, उसके पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। बाद में खुद अदालत ने मामले में हस्तक्षेप किया और सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई। सवाल सिर्फ एक अपराधी का नहीं था, सवाल ये था कि एक पीड़िता को न्याय पाने के लिए पूरे सिस्टम से क्यों लड़ना पड़ा। और फिर हाथरस हुआ, एक दलित बेटी के साथ दरिंदगी। पूरा देश न्याय की मांग कर रहा था, लेकिन रात के अंधेरे में पुलिस ने परिवार की मौजूदगी के बिना अंतिम संस्कार कर दिया। उस रात सिर्फ एक बेटी नहीं जलाई गई थी, करोड़ों लोगों का सिस्टम पर भरोसा भी जला था। और ये सिर्फ दो मामले नहीं हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 2023 में महिलाओं के खिलाफ लगभग 4.5 लाख अपराध दर्ज हुए। हर दिन, हर राज्य में, हर तबके की महिलाएं। अगर यही हाल दर्ज मामलों का है तो सोचिए कितनी कहानियां कभी थाने तक पहुंची ही नहीं होंगी। दलितों और आदिवासियों की कहानी भी अलग नहीं है। SC/ST समुदाय के खिलाफ अपराध आज भी हजारों की संख्या में दर्ज हो रहे हैं। हसदेव अरण्य में आदिवासी सालों से पूछ रहे हैं, अगर जंगल ही छीन लोगे तो हम जिएंगे कहां? लेकिन सत्ता को शायद उनकी आवाज से ज्यादा खदानों की आवाज सुनाई देती है। यही सबसे बड़ा सवाल है, जब सबसे कमजोर नागरिक डर में जी रहे हों, जब पीड़ितों को न्याय के लिए सिस्टम से लड़ना पड़े, जब सत्ता जवाब देने के बजाय इमेज बनाने में व्यस्त दिखे, तो फिर न्यू इंडिया का मतलब क्या है? क्योंकि किसी भी देश की असली पहचान उसके एयरपोर्ट, उसके इवेंट या उसके विज्ञापन नहीं होते। उसकी पहचान ये होती है कि एक आम इंसान की जान, उसकी इज्जत और उसके अधिकारों की कीमत कितनी है। और आज करोड़ों लोग यही सवाल पूछ रहे हैं।